का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आप ज़िंदगी के सबसे जिसको कहते हैं ना कन्फ्यूज़्ड और इल्यूशनिस्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, जिसमें हकीकत और शराब में फ़र्क निकालना या करना अगर मुमकिन भी होता तो आप लोगों के लिए नहीं कम अज़ कम। क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला, पैदा होने वाला हर बच्चा एक ख़ास किस्म के जैसे कहते हैं ना कि सोच के तहत पैदा किया गया है और उसको एक ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट में रखा गया है और वो अब ग्रो कर रहा है। तो इसको तो एक पाकिस्तान को तो एक लैब समझें कि ये एक लैब है और इस लैब के अंदर जो भी जैसे कहते हैं ना कि आप हम सब ग्रो किए हैं, तो उनमें से अब कुछ लोग हैं जो वो जैसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल उसका वो हो गया है खराब जैसे। और वो एक्सपेरिमेंटल जो स्पीशीज़ तैयार की जा रही थी, उसके अंदर ही दरमियान से कोई और निकल आए जैसे, बागी से हो गए। जैसे आप इंग्लिश मूवीज़ में कुछ साइंस के तजर्बे वो देखते हैं ना, वो क्लोन बना देते हैं तो वो खराब हो जाए तो उन्हीं को सीधा हो जाता है। ये उस टाइप का अमल है, इसलिए इतने ज़्यादा टची ना हों। इसमें 2-3 बातें ज़हन में रखें। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक एंगल पे मैं देख रहा था कल सारे बात कर रहे थे कि अली अमीन को उठा लिया, फिर उसको अब डील हो गई तो कवर करके यूँ है या वो पहले से ही मिला हुआ था। इन सारी चीज़ों में बस एक बात मैंने किसी के मुँह से नहीं सुनी, वो मैं सुना देता हूँ। वो ये है कि आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगा कि इमरान खान और अली अमीन ने भी कुछ प्लान किया हो और इमरान खान ने अली अमीन को ये कहा कि बस भी तुमने ये वहाँ डी चौक पे लाके छोड़ के भाग जाना है। या इमरान खान ने ये क्यों ना कहा हो और या अली अमीन बज़ाते खुद जो शख्स 24 घंटे से ज़्यादा जाग ले, वो तो मैं समझता हूँ नींद का नशा तो वैसे ही उससे ज़्यादा होता है। तो वो जितना ट्रैवलिंग थी 24 घंटे से ज़्यादा की थी और उससे पीछे जो स्ट्रगल हुई होगी, डेफ़िनेटली वो ज़्यादा एंगेज रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही अगर 24 घंटे से ज़्यादा आपको जागते हो जाए ना, तो आपकी कुव्वत फ़ैसला और आपके जो मामलात है वो ख़राब हो जाते हैं। और मेंटल कैपेसिटीज़ वैसे नहीं रहती और काम नहीं करती। और इस बात पे किसी ने नहीं सोचा कि उस बंदे का जो सुबह का इंटरव्यू था उसमें उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कि कुछ लोगों के साथ मसला होता है कि बेआराम हो जाएँ या बेख्वाब हो जाएँ तब भी और वैसे जितनी उन्होंने शेलिंग के वो गैस बियर की वो भी। तो उसके नतीजे में डेफ़िनेटली उनकी कुव्वत फ़ैसला दिमाग है, वो ह्यूमन मशीन है, वो कोई आप लोगों ने रोबोट रखा हुआ है भई। उसको ऐसे ही लगा दिमाग, थकन, बुरा हशर और जाके भई मैं अपने आराम करूँ। डी चौक मैंने पहुँचना था, मैंने वो डी चौक आए भी हैं। इमरान खान ने वैसे भी किसी को वो जैसे कहते हैं ना कि लीडिंग रोल अब दिया ही नहीं। उसने वैसे ही कह दिया कि फैसला साज़ी का हक मेरे पास है और आप लोग सिर्फ़ अपना एक्ट प्ले करो एज़ आई एम डायरेक्टिंग। तो बंदा उससे भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, कोई भी शख्स हो। जब वो खुद ज़िम्मेदारी में हो तो उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है और अगर उसको जस्ट एक रोल दिया जाए तो उसका एटीट्यूड एंटायरली बदल जाता है। ये सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इसको अच्छा समझेंगे, बेहतर समझेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद उसकी उन बातों को भी लोग नहीं मान रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी मान लिया जाना चाहिए कि जब शख्स कोई 24 घंटे से ज़्यादा जागा हो या 48 घंटे उसकी नींद अच्छी नहीं थी, पीछे से भी तैयारियों में भी ज़ाहिर बात है 1-2 दिन लगे होंगे लोगों की मुलाकातें, एनकरेज करना, फिर प्लानिंग, तैयारी, फिर ट्रैक के ऊपर भी, फिर शेलिंग खाना, फिर वो सब। तो उसका डेफ़िनेटली एक ह्यूमन और सारों के इम्यून इतने ज़बरदस्त नहीं होते और डेफ़िनेटली कोई इमरान खान ने मेडिकल करवा के तो अली अमीन को भर्ती नहीं किया वज़ीर या रोल नहीं दिया। तो इसलिए इस तरह की ह्यूमन एरर पॉसिबल है, उसका दें और वो जो सारा ड्रामा उधर हुआ, उसमें भी पॉसिबल है कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो जस्टिफाई नहीं भी कर पा रहे ना, तो वो भी उनकी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी तो है ना यार, ये हमारी नेचर का पार्ट है। मैं खुद सोचता हूँ अली अमीन की जगह मैं भी होता तो मैं कहता इधर मेरा बस डमी दिखा दो फिर मैं जाके अंदर सो जाऊँ कुछ देर जो है। क्योंकि अब जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो दिमागी काम तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वो कह रहे हैं वो सब कुछ सच हो। क्योंकि इस टाइम ये वक़्त ऐसा आ गया कि इसमें इसी तरह के फ़ितने जन्म लेने हैं क्योंकि आप लोगों के पास पैमाने नहीं रहे और एतमाद उठना है आपका एतमाद उठना है लोगों से, सिस्टम से, चीज़ों से, उसकी तरफ ज़ोर लग रहा है। तो हो सकता है कि अली अमीन की हर बात सच्ची हो और आप लोगों के जितने भी आर्गुमेंट हैं वो गलत हों। मिसाल के तौर पे आप लोग कई इस बात को भी मेरे नहीं मानेंगे। लेकिन मैं अगर होता ज़ाती तौर पे अगर मैं एक सोचूँ, तो मैं भी ऐसा कर सकता था कि मैं इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड थकन है, 3 दिन से काम कर रहा हूँ, मिशन पूरा हो गया, खंदकें पार हो गई हैं, जुलूस बस पहुँचने वाला है और मैं आखिरी डी चौक की अपनी जॉब हाज़िरी दे के और जाके कहूँ कि केपी के हाउस फ्रेश होता हूँ, सोता हूँ। और उसके बाद जो है मैं देखूँ और उधर जब ये थ्रेशोल्ड गिराते हैं तो छुप-छुपा जाना भी बिल्कुल वो इसी तरह से हाफ ब्रेन के साथ कितना फ़ैसला कर सकते हैं आप लोग। और ये बड़े कोई इतने कोई ज़हनी तौर पे आप लोग कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया से निकाल के फिज़िकल, मेडिकल करके लोगों को लाते हैं।
अपने लीडरशिप में। डेफिनेटली कोई भी बॉडी एग्जॉस्ट होके इस तरह का रिएक्ट दे सकती है कि वो इतनी थकी हुई है। अगर ये थकन 48-72 घंटे की स्ट्रगल नजर ना आती तो मैं भी उस ओपिनियन के साथ जरूर देता जो बाकी सब दे रहे हैं, सदीक जान वगैरह या बाकी लोग। लेकिन मैं 72 घंटे उसके पिछले देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ह्यूमन जितना हम सारा दिन हमारा काम क्या ह्यूमन साइकोलॉजी देख रहे हैं, लोगों के मसाइल सारा दिन सुनते हैं, स्टोरीज है हमारे पास, तो मैं समझता हूँ कि अली अमीन मनोवान सच भी बोल सकता है और ये सब हकीकत भी हो सकती है। लेकिन ये उसकी फिजिकल ट्रेट है, ये उसकी फिजिकल इम्बैलेंस है, ये उसके फिजिकल एक्शन रिएक्शन का वो मामला है जाती। लेकिन मसला है कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज को। ये वैसे ही होगा जैसे किसी को पैरानॉर्मल चीजें नजर आ रही होती हैं तो बाकी साथ वाले कह रहे होते हैं तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तेरा मसला ये है। और इसी तरीके से किसी के दर्द हो रहा होता है, घर वाले कह रहे हैं दर्द नहीं हो रहा। तो मसला ये है कि इसको ना इतना वो ना लें। अभी असल बात पे आए कि अगर ये हाइपोथेसिस मान लो तब ठीक, अगर जो मैं कह रहा हूँ ये बात हुई है तो बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि सूरत हाल ये है कि इस एक उनकी गलती कोई भी करता है, इमरान खान ने नहीं की, बाजवे को क्यों एक्सटेंशन दी थी बताए ना। गलतियां तो किसने नहीं की, ये सारे गलतियों से भरे हुए हैं। और एक 72 घंटे का जागा हुआ शख्स क्यों नहीं सो सकता। मैं अपनी जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस बयान करता हूँ। बड़ी थकन बड़ी वो थी, हम कहीं गाँव में या किसी एरिया में थे तो वो जो ठंडा दरख्त के नीचे छोटा सा खाल होता है ना, उसमें भी लेट के दिल करता है कि इधर ही सो जाओ। तो ये नींद का नशा जो है ना, ये शराब और बड़े-बड़े नशों से ज़्यादा पावरफुल और हैवी है। तो थोड़ा-सा लॉजिकल भी हो जाएँ, आप लोग बिल्कुल ही खबरों की दुनिया के हो गए हैं। जो आपको चाहे हाँ, के इधर ले जाए या उधर ले जाए, थोड़ा-सा तोलने की आदत भी डाल लें दिमागों को कि उसकी सिचुएशन क्या थी, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। किसी एक ने भी ये पॉसिबिलिटी डिस्कस नहीं की जो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टिंग बता रहा हूँ। मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक एंगल ज़रूर है। इस पे ह्यूमन बोर्ड बिठा लें, वो भी आपको साइकोलॉजिस्ट बिठा लें। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, मौके मौके तो अब बनते रहने हैं। ये ऐसे ही लग रहा है मौका नहीं मिलना और सब। वो थोड़े दिन जो बताया था कि मून की एनर्जीज़ वीक हुई तो आप लोगों को लगा कि आपकी जान निकल गई, अब सेट होने लगे आप 3 बजे के बाद से आज जब आप ये लगा रहे होंगे। 3 बजे सैजिटेरियस हाउस में मूव ऑन हो गया है। अब आगे देखिएगा हर गुज़रता दिन दोबारा सब टेम्परेचर हाई होते जाएँगे। तो ये तो फ़िक्र ना करें कि आप लोगों को ये ह्यूमन और 1-2 बातें हैं, या तो आप लोग ऑर्गेनिकली कर रहे हैं जो हम प्लैनेट्स में देख रहे हैं, या ऑर्गेनिकली करवाया जा रहा है, फिर भी हम तो प्लैनेट में सिर्फ़ होना देख सकते हैं ना। ये नहीं समझ आती कि ऑर्गेनिक हो रहा है कि कोई करवा रहा है। इट्स प्लान्ड। और जैसे बांग्लादेशियों को लगा है कि वो इनकलाब लेके आए हैं और अब उनको पता ही नहीं है कि वो अमेरिका की गोद में चले गए हैं। बांग्लादेशियों को लग रहा है कि वो रिवाइव पे ही है ना, कौम खड़ी हुई है बड़ी और अब वो अमेरिका की गोद में है। क्योंकि वो जो एंटी अमेरिकन हुकूमत थी, अमेरिका ने उससे भी अड्डे मांगे थे, हसीना वाजी ने ना कर दी थी। तो उधर इनकलाब दूसरी तरह से आ गया, क्योंकि उधर एंटी अमेरिका हुकूमत थी तो यूँ निकाल के उन्होंने इनकलाब की तरीके से उतार दी। आपके यहाँ उनको जब शक पड़ा कि हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊँ तो उन्होंने रजीम चेंज कर दी। तो इसलिए हर जगह ऑपरेटर्स डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को भी ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक है या नहीं है। 15 नवंबर तक मज़ीद लहरें, उबाल, उछाल भरपूर होंगे। और मसला सिर्फ 25 के उसका भी है, जो आप लोगों की अगर तजियाती बात करें कि जी ट्रंप आता है कि कैमिला, उन दोनों की टाई के चक्कर में भी इन लोगों की जो है ना ये बस वक्त बाय करना चाह रहे हैं। ये इनको कोई चक्कर नहीं है ये कॉन्फ्रेंस का, इनको कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करना चाह रहे हैं कि अगर ट्रंप आ गया तो फिर हम टिकटें करा के भागेंगे, अगर कैमिला आ गई तो चलो फिर जी खपे सिंध तो खपे पाकिस्तान और खपे सारा कुछ खपे, खप खपा के खप जाएंगे सारे। तो फिर यही होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाइडेन की यारी है जरदारी साहब से, ये सारा नेक्सस उसी का बना हुआ है ना, वरना इतनी रूथलेसली। और पीछे आप लोगों को पहली दफा समझ आया होगा सिंध का काम, पंजाब को और केपीके को। सिंधी बेचारे रोते रहे हैं बड़ा साल, कराची रोता रहा है, कराची बहता रहा है, पंजाब के कान पे जूं नहीं रेंगी। आज इनको फलस्तीन का तो दुख और गम बड़ा घेरता है पाकिस्तानियों को। कभी पंजाब और केपीके वालों को कराची और सिंध का दुख भी दिखेरा है, कभी उधर का जुल्म भी नजर आया है। फलस्तीन की बड़ी आवाज उठानी है आपसे, सिंध के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाई गई। ये जरदारी ने सिंध में किया है, वो अब जरदारी आपके पूरे पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ताकि आपको कुदरत ये रियलाइज करवा सके कि इतने सालों से सिंध और कराची कैसे जी रहे हैं, किस जैसे वो कहते हैं ना कि किस घुटन में जी रहे हैं वो लोग। ये बताना मकसूद था पंजाब और केपीके को, जिनको ये पता नहीं था और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं और सिंध के लिए आवाज भी उस तरीके से नहीं उठाई। तो ये भुगते अब वही जरदारी आप सबके ऊपर है, एक्चुअली पूरे सिस्टम के ऊपर है। और वो इसीलिए इतना रुथलेस एटीट्यूड नजर आ रहा होगा आपको, ब्रुटैलिटी है उसमें, उससे कम किसी को छोड़ा है।
और फिर दूसरी बात ये है कि जो एक्चुअल उसका दोस्त अमेरिका है, जो इस वक़्त उसको लाया, ज़रदारी शायद ये भूल गया है कि अमेरिका हमेशा अपने दोस्तों को ही मारता है, दुश्मनों को कुछ नहीं कहता। उसने सिर्फ़ असला बेचना होता है और अपनी उसके मकासिद हैं, वो आप लोगों को समझ नहीं आ सकते। तो इसलिए इतने कन्फ्यूज़ ना हो, वेव आप लोगों के खेल-कूद के लिए उठेगी, मज़ीद उठेगी, बैठेगी नहीं। इमरान खान भी जैसे डेट्स दी थी 12 का, अब एक्सपेक्टेड है 12 को इंतज़ार करें। 12 नहीं तो फिर आगे जाके मामला 20 से 24 में होगा। होगा ज़रूर। उसके बाद अगर ना हुआ फिर इमरान खान अगले साल तक मामला चला जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बस दुआ करें इन्हीं दिनों में कुछ हो जाए।